नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव कमल सर एपीएस क्लासेस कुड़वार से क्लास 12th की बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था वो लगभग एंड पे। तो पहले ही चैप्टर के अंत में एनसीईआरटी में आपको कुछ प्रयोगात्मक कार्य दिया गया है जो आपके लैब में बिल्कुल कराया जाता होगा। अगर नहीं कराया जाता है तो आप लोग आज इस वीडियो को देखने के बाद स्वयं अपने लैब में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उस परागनली को आप ग्रो करती हुई देख सकते हैं कि वो परागनली आखिरकार वृद्धि कैसे करती है। तो आइए बात को समझेंगे। पराग कणों का अंकुरण कहाँ पर होना है? प्रयोगशाला में, यानी इन लैब में। आप लेबोरेटरी में कैसे पराग कण अंकुरित होता है इस बात को समझेंगे। यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो मेल गैमीट है उसको परागकण बोलते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पड़ता है तो वर्तिकाग्र पर जो जल, कार्बोहाइड्रेट और कुछ कार्बनिक अम्ल होता है उसको अवशोषित करके ये फूल जाता है और उसकी परागकण की जो इंटाइन लेयर होती है, जो पेक्टोसेलोज की बनी होती है, वो लेयर आगे चल करके जर्मपोर से, जहाँ पर जनन छिद्र होता है, वहाँ से ग्रो करती हुई पॉलन ट्यूब का निर्माण करती है। तो हम उसी को आज समझेंगे अपने लैब में कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके पास पानी और चीनी होना चाहिए। यानी अब आपके दिमाग में आता होगा कि क्या शरबत बनाना है? जी हाँ, शरबत ही बनाना है। तो चीनी और पानी का घोल तैयार कर लीजिए। घोल इसका वो भी कितना परसेंट? 10% घोल तैयार कर लीजिए। एक बीकर में, बीकर मतलब गिलास टाइप का, केमिस्ट्री के लैब में इतना बड़ा देखते होंगे, बीकर टाइप में होता है, उसको बीकर बोलते हैं। नॉर्मली आप एक गिलास है किसी बर्तन में, आप छोटे से बर्तन में चीनी और पानी का घोल बना लीजिए, अर्थात शरबत बना लीजिए। वो शरबत कुछ गाढ़ा हो, बहुत ज़्यादा मतलब हल्का ना हो शरबत। तो 10% मतलब उसमें बीकर में तो लिखा रहता है 10%, 20% ऐसे करके, तो उसमें आप 10% का घोल थोड़ा सा बना लीजिए। अब घोल तो बना लिए, इस घोल को आप क्या करेंगे? गर्म कर दीजिए अच्छे से। गर्म करेंगे भाई इस घोल को बनाने के बाद। गर्म करने के बाद, इसके बाद आपको उस घोल को गर्म कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है? इसको ठंडा करना है। ठीक है ना? ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इस घोल को दो तीन परख नली में भाई, एक परख नली हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, ऐसे इस घोल को इस परख नली में ठंडा होने के बाद भाई डालना है, इसमें डाल दीजिए। ठीक है ना? तो ठंडा होने के बाद थोड़ा थोड़ा घोल जो है इसमें सब में डाल दीजिए। आपने तीनों में 10% का जो घोल था वो ठंडा करके आपने इसमें डाल दिया। अब सबसे जरूरी बात ये है, अब इसमें सबसे जरूरी क्या है? इस घोल में जो आपने 10% का घोल डाला है, इस घोल में आप क्या करोगे? भिंडी, भिंडी या फिर पोस्त या फिर स्नैप ड्रैगन, इन तीनों, तो नॉर्मली आपको लैब में आप अपने आसपास जो है वो भिंडी का प्लांट जो है उसका फ्लावर आप ले सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। तो आप अपने लैब में भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? भिंडी का, तो भिंडी के पराग चूर्ण को, यानी उसके एंथर के पोर्शन को, एंथर जैसे ये होता है एंथर, तो इस वाले पोर्शन को ले लेना है भिंडी के, और इसमें सब में डाल देना है। तीनों में, इसमें भी डाल देना है, इसमें भी डाल देना, इसमें भी डाल देना, मतलब तोड़ के वैसे उसके पराग कोष को। नॉर्मली वैसे मैच्योर रहेगा वो। तो जब आप इसमें डाल देंगे तो डालने के बाद
इस परख नली को हिला देना है, मतलब हिलाना है कुछ देर। अब हिलाने के बाद उसको 3 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देना है, बिल्कुल 3 घंटे तक। छोड़ने के बाद आप उसको किसमें, छोड़ने के बाद आप एक शुद्ध साफ सुथरी स्लाइड लेंगे, ठीक है ना, साफ सुथरी स्लाइड का इस्तेमाल करेंगे। आपको स्लाइड लेनी है और उस स्लाइड पर, ये आपने स्लाइड ले ली और इस स्लाइड पर तीनों में से किसी भी परख नली, 3 घंटे बाद ध्यान रखेंगे, तो किसी भी स्लाइड पर एक बूंद ड्रापर से जो है आप उस परख नली से एक बूंद वो घोल में से घोल निकाल करके इस स्लाइड पर रख लेंगे। और यहाँ पर रखने के बाद आप उसको, ये आपने एक बूंद जो है घोल रख लिया 10% विलयन का, ठीक है। यहाँ पर तो इसको जब माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो कुछ नॉर्मल आपको इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा इस तरह से। तो ये सब, इसका मतलब क्या है भैया, ये जो है पराग नली, ये जो इस तरह से आपको देखने के बाद आपको इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आएगा। और वही स्ट्रक्चर आप किसी एक को निकाल करके, किसी एक परागकण को आप अच्छे से देखना चाहोगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, कैसे, हम आपको इधर बताते हैं। देखिए, परागकण की जो सबसे बाहर की लेयर होती है, जो सबसे हार्ड सब्सटेंस अर्थात पॉलीसैकेराइड में सबसे हार्ड सब्सटेंस स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, जो एक प्लांट किंगडम का सबसे कठोर यानी हार्ड सब्सटेंस होता है। फिर उसके बाद जो इसकी इंटाइन लेयर है, इंटाइन लेयर वो बनी होती है पेक्टोसेल्लोज की, जो थोड़ा सा मुलायम होती है। और यही इंटाइन लेयर ही है जो पॉलन ट्यूब, जर्म पोर से निकल करके पॉलन ट्यूब बनाती है। अब आपके दिमाग में एक ये भी बात आएगी कि जब बाहर की लेयर इतनी हार्ड होती है, जीवाश्म के रूप में संरक्षित किया जा सकता है, तो फिर ये परागनली निकलती कैसे है। तो भैया ऐसा सिस्टम होता है, क्योंकि सबके पास व्यवस्था होती है, कुछ ना कुछ रास्ते जरूर मिल जाते हैं। तो जो ये परागनली बाहर आती है, तो ये परागनली बाहर वहां से आती है जहां पर स्पोरोपोलिन की कवच नहीं होती है। तो मोनोकाट प्लांट में एक जर्मपोर होता है और डाइकाट प्लांट में 3 या 3 से अधिक जर्मपोर होते हैं। अर्थात इसमें एक है तो इसका मतलब ये कई हो सकते हैं। तो अगर एक होगा तो मोनोकाट, 3 होगा या 3 से अधिक होगा तो वो डाइकाट प्लांट का पॉलन ग्रेन है। तो यहाँ पर ये परागनली, ये इंटाइन लेयर है जो परागनली बनाती है। और इसको मैंने आपको दिखाया कि ये पॉलन ट्यूब है, यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब है, पाइप है। और इस पॉलन ट्यूब में ये रेड कलर में आपको 2 गैमेट दिख रहे होंगे, जिसका नाम है मेल गैमेट अर्थात नर युग्मक है। और यही नर युग्मक आगे चल करके अंड कोशिका और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके एंडोस्पर्म और जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और आगे ये सबसे आगे आपको ब्लैक कलर में दिख रहा होगा ट्यूब न्यूक्लियस, जो इस परागनली के सबसे आगे आगे चलता है और लास्ट में वो विघटित होकर के खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको अपने लैब में भी आसानी से कर सकते हैं और बिल्कुल करिएगा। और ये पहले चैप्टर का परागकणों का अंकुरण भी है। बातें समझ आई तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।